और चलिए उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है और बहुत जल्द ही अब यूसीसी की कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कमेटी जुलाई के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है। कमेटी का कहना है कि सब कमेटी ने कई जगह प्रोग्राम्स किए और दिल्ली में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। सब कमेटी ने 143 जगह मीटिंग की, कई संगठनों से सुझाव भी लिए और राज्य के लिए कई जगह पर संवाद भी किए। सभी वर्गों की राय लेकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि वे एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स के साथ चर्चा करना चाहते हैं। यह चर्चा 2 जून 2023 को आयोजित की गई, जिसमें दोनों ओर से सदस्यगण और दोनों चेयरपर्सन्स उपस्थित थे। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। और चलिए आपको 10 पॉइंट के जरिए यूसीसी ड्राफ्ट को आसान करके समझाते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहली बड़ी बात यह होगी कि शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ा दी जाएगी और दूसरा पॉइंट यह है कि शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। गांव के स्तर का भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा आसानी से मिल पाएगी। इसके अलावा हलाला इद्दत पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का अधिकार मिलेगा। पति पत्नी को तलाक का समान कानूनी अधिकार मिलेगा और बहु विवाह प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशन की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। 10वां पॉइंट यह है कि माता पिता को लिव इन रिलेशन की जानकारी हर हाल में देनी होगी। तो कैसे तैयार हुआ है उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। सिविल सोसाइटी के लोगों की राय ली गई है और 10 देशों के कानून का अध्ययन भी किया गया है इसको बनाने से पहले। इसके अलावा इस्लामिक देशों के कानून का विशेष अध्ययन किया गया। ट्राइबल देशों के कानून की भी पड़ताल इस दौरान की गई है। अलग अलग देशों के कानून का अंश भी शामिल है इस ड्राफ्ट में। लिव इन रिलेशनशिप पर भी गहराई से चर्चा की गई है। लिव इन के लिए कुछ क्लॉज ड्राफ्ट में शामिल किए गए हैं। ड्राफ्ट में महिला अधिकारों पर खास जोर दिया गया है। बेटे बेटियों को समान अधिकार पर भी गहन चर्चा की गई है और बच्चे गोद लेने के मामलों को भी शामिल किया गया है इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उस समय यूसीसी का प्रावधान संविधान में किया गया है। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि सरकार का गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। जनता ने हमको मैंडेट दिया है। कहीं ना कहीं जनता ने बहुमत देकर यूसीसी पर आगे बढ़ने का आदेश दिया था। हम उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही सरकार अपना काम पूरा करेगी। ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। सर, पहली क्या प्रतिक्रिया रहने वाली? नहीं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस कमेटी में पिछले 1 साल से भी अधिक समय तक काम किया है और बहुत परिश्रम किया है। लोगों ने बहुत लोगों से बात की है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके सुझाव लिए हैं और विद्वान लोगों ने इसमें अपने राय दी है, अपना सहयोग दिया है। वो सम्मिलित रहे हैं और सबके सहयोग से, सबके सम्मिलन से ड्राफ्ट कंप्लीटता की ओर जा रहा है। पूरी तरह से ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। वो निश्चित रूप से अच्छा ड्राफ्ट आएगा और भारत के संविधान की मूल धारा 44 का जो प्रावधान किया गया है उसके भावनाओं के अंतर्गत ही सभी वर्गों की राय लेकर वो ड्राफ्ट तैयार होगा और उत्तराखंड की सरकार, जिसके लिए हमने पहले ही
इस आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था, संकल्प रखा था, और ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी हमको इसमें अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और पूरा मैंडेट दिया और हमको सेवा करने का अवसर दिया। और उन्होंने ही एक तरह से हमको कहा कि आप आगे बढ़िए, यूसीसी उत्तराखंड में लागू करिए, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। सर, पूरे देश की निगाह अब आप पर टिकी है, उत्तराखंड पर टिकी है। कब तक हम कह सकते हैं कि एक इम्प्लीमेंट इसका होने वाला है? आज यूसीसी कमेटी ने ये बताया है कि उन्होंने ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अभी वो बड़ा ड्राफ्ट है और बहुत लोगों की उसमें राय है, सबकी राय लेने के बाद चूंकि उस ड्राफ्ट को प्रिंट भी होना है, उस ड्राफ्ट पर बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उसके आधार पर उनको ड्राफ्ट बनाकर तैयार करना है, तो जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी होगा। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका कहना है कि जो यूसीसी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। जैसे ही सरकार को ड्राफ्ट मिलता है उसका परीक्षण कराने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज 18 देहरादून। और पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीति रिवाज और तौर तरीके हैं, परंपराएं हैं, इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लिव इन को लेकर उन्होंने कहा है कि इस तरह के रिश्तों के बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए। वहीं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने जैसे सवालों पर उन्होंने कहा कि जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी खुलकर कह पाना संभव नहीं। भाजपा को जरा मुस्लिम हिंदू वाली जल्दी रहती है, तो ये इस जल्दबाजी के बजाय सोच विचार करके बनाए। अभी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सर्वानुमति होती है तो कोई बात पर सर अच्छाइयां भी होंगी कुछ, वो अब आगे आने में पता लगेगा, लेकिन लिव इन को लेकर बहुत सारे सवाल समाज में है। आपको लगता है कि लिव इन जो रिलेशनशिप है उसके लिए पेरेंट्स को बताना जरूरी होगा? अगर ऐसा पॉइंट होता है, मतलब अभिभावकों को पता होना चाहिए, आप मानते हैं? देखिए, हमारी जो सामाजिक मान्यता है उसके अनुसार पेरेंट्स को यदि पता हो तो ये जो है एक गारंटी भी रहती है कि वो रिलेशनशिप ज्यादा लंबी चलेगी। तो इनके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस पर राय देंगे। लेकिन अभी तो कोई चीजें हैं नहीं। आप जो बेसिक उद्देश्य है उसको ढकने के लिए यदि ये सब चीजें कह रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। हरीश रावत का कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। इधर यूसीसी के ड्राफ्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि समाज के विशिष्ट लोगों और आम लोगों की भी राय लेने के बाद जो मुद्दे सामने आए हैं वही समान नागरिक संहिता का हिस्सा। समाज के अंदर अनेकों ऐसे विषय, अनेकों बार विवाद के बनते हैं, उनके समाधान के लिए समान नागरिक संहिता बनी है। और जहाँ तक बेटियों की विवाह का प्रश्न है, आखिरकार समाज को एक दिशा दर्शन देना पड़ेगा। समाज के अनेकों वर्गों के सुझाव के बाद ये विषय निकल कर आया है कि 18 वर्ष से ज़्यादा बेटियों की शादी की उम्र की जाए, तो उस पर सहमति देने में समाज के किसी वर्ग को आपत्ति नहीं है। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता दें, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज दोपहर कुबेर और भैरव गदेरे पर अचानक से ग्लेशियर खिसककर रास्ते पर आ गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डीडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को साफ किया, जिसके बाद मार्ग पर दोबारा से आवाजाही शुरू हो पाई है। लगातार हो रही बारिश के चलते बाबा केदार के दर्शनों को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आ गई है। पिछले एक सप्ताह के भीतर श्रद्धालुओं की संख्या में प्रतिदिन 10,000 से भी अधिक की कमी आई है। जहां पहले 15 से 20,000 के बीच श्रद्धालुओं के रोजाना पहुंचने की यहां पर खबर सामने आती थी, वो दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, अब 6 से 8,000 के बीच आंकड़ा पहुंच रहा है। अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि मानसून के बाद अब फिर से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो। और बागेश्वर में शंभू नदी में एक बार फिर से झील बनने लग गई है, जिससे कि कुवारी, किल्पा समेत कई गांवों पर संकट खड़ा हो गया है।
एक साल पहले भी शंभू नदी में झील बनी थी, तब प्रशासन ने नदी का मुहाना खोलकर पानी की निकासी की थी, लेकिन इस बार कुंवारी गांव में लगातार हो रहे भू कटाव से मलबे ने शंभू नदी में काफी बड़ी झील बना दी है। ग्रामीणों के मुताबिक झील का आकार पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है और बरसात के सीजन में झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरा बना हुआ है। शंभू नदी पिंडर की सहायक नदी है और बागेश्वर से ज्यादा चमोली जिले में शंभू नदी की ये झील बर्बादी की बाढ़ साबित हो सकती है। नहीं कर रहा है और बरसात का मौसम आ गया है तो वो झील बढ़ती जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ के आसपास करीब वो झील पहुँचने वाली है और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है। ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने राफ्टिंग कंपनियों को 31 अगस्त तक राफ्टिंग पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मानसून के आते ही गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है, जिससे राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों की जान पर आफत आ सकती है और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। टाइम मैं यहाँ उत्तराखंड में आया हूँ और पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा ये राफ्टिंग का भी और ये हिल एरिया का भी, तो कुल मिला के वो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। चाहिए और बीच गंगा में कुछ भी हो सकता है, जान का भी खतरा हो सकता है, कोई बचाएगा भी नहीं आपको। आप परिवार से इतनी दूर आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, एंजॉय करिए। तो कॉर्बेट के बिजरानी और गड़जिया पर्यटन जोन को शुक्रवार से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। हर साल 30 जून को बिजरानी जोन बंद किया जाता है और इस बार इसी दिन से गड़जिया जोन को भी बंद कर दिया गया है। अब ये जोन 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे। मॉनसून सीजन को देखते हुए ये जोन बंद किए गए हैं। इसके साथ ही मॉनसून सीजन के लिए टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। टाइगर कंजर्वेशन प्लान में जो प्राविधान है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है। पिछले 1 महीने से कॉर्बेट में हाई अलर्ट जारी है और हमारा प्रयास ये है कि मानसून सीजन के दौरान हम लोग पर्याप्त वन और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त गश्त सुनिश्चित हो पाए। उधम सिंह नगर के बाजपुर में पैसों के लेन देन को लेकर हुई पंचायत के दौरान यूपी की एक नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हरिओम मौर्य के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। यूपी की एक नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने उधम सिंह नगर के अपने कर्मचारी और आढ़ती से पंचायत में ही पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट कर डाली। पीड़ित युवक की आढ़त पर पहुंचकर पहले मारपीट की और फिर मौजूद लोगों ने यूपी के नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन की जमकर धुनाई कर दी। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। मामले को लेकर दोनों तरफ से तहरीर दे दी गई है, जिसमें अब पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। मैं समझा भी रहा हूँ और भी लोग उसके साथ में बैठे हुए, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं थे। इनका सीधा सा इरादा था कि ये दुकान पे आकर के इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे मारा, जान से मारने का इरादा था इनका। लेकिन उसी उपरांत कुछ लोग थे, उन्होंने बीच बिचाव किया, ये अच्छी बात थी। नहीं तो लास्ट तक इनका यही था कि बस इसको आज जो हम मार के जाएंगे या उठा करके लेके जाएंगे। इसमें दोनों पक्षों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप करते हुए तहरीर दी गई है। इसमें हम अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो भी मेरिट होगा, मेरिट के हिसाब से इसमें हम फर्दर एक्शन लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रामनगर के भवानीगंज में एक बाइक पिकअप से टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवार ने पिकअप के ड्राइवर के साथ बीच बाजार उसकी मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बाइक में दूध लेकर एक दूधिया जा रहा था, तभी पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन टक्कर मारने के बाद पिकअप का ड्राइवर बाइक सवार को गालियां देने लग गया, जिसके बाद मामला और बढ़ गया और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। अरे हो गया यार। अरे हो गया यार। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि धारचूला से लिपुलेख तक सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया।
उनका कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर काम कर रही है, उस दिशा में ये बहुत बड़ा फैसला है। आदरणीय नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सड़क मार्ग से पूरी की जाएगी और यहीं हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए लिपुलेख तक यात्रा जाएगी और लोग जो है कैलाश बाबा कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। और पिथौरागढ़ में व्यास घाटी के लिए इनर लाइन परमिट की प्रक्रिया बहाल कर दी गई है। प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए आदि कैलाश यात्रियों के साथ ही ऊपरी इलाकों को जाने वाले 30 जून तक उन यात्रियों पर रोक लगा दी है यात्रा को लेकर, लेकिन अब ये रोक खत्म कर दी गई है। बावजूद इसके प्रशासन ने यात्रियों के साथ अन्य लोगों को हिदायत दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही ऊपरी इलाकों में जाएं। असल में इस बार आदि कैलाश के दर्शनों के लिए भारी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन खराब मौसम और लिपुलेख रूट में आए दिन लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते बड़ा फैसला लिया गया है और स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है। तो हम इनर लाइन परमिट इशू करना शुरू कर रहे हैं, परंतु अभी भी एडवाइजरी हमारी कॉशनरी रहेगी कि लोग जब भी बारिश पड़े तो इन एरिया से बारिशों में ना ट्रैवल करें, क्योंकि इन एरियाज में भी फ्रेश रोड कटिंग हो रही है और ये इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव है, तो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं। और अब खबर टेहरी से है। यहां पर देवप्रयाग में हरियाणा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक गंगा में बह गए। देवप्रयाग संगम पर पैर फिसलने से हादसा हुआ। चंडीगढ़ के जगराज डांडी अपने परिवार के साथ देवप्रयाग पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी हुई है। खबर देहरादून से, जहां पर नशीली शराब फैक्ट्री को अल्कोहल सप्लाई करने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर हैं। सीएम धामी ने आबकारी आयुक्त को निर्देश दिए हैं और विभाग को सभी जिम्मेदारी पूरी करने को भी कहा है। साथ ही सीएम ने कहा है कि लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। 627 समथिंग दुकानें हैं, वो 100% हमारी दुकानें इस बार निकली है। व्यवस्थापन इसका हुआ है, इससे साफ है कि विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई और विभागीय मंत्री के नाते माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस पर निगाह रखे हुए हैं कि आबकारी विभाग के संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां हैं विभाग समय पे पूरा करे और कहीं अगर लापरवाही पाई जाती है तो उस पर यथोचित कार्रवाई हो। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के ज्वाला वन से कुछ दिन पहले लकड़ी तस्कर यूकेलिप्टस के कुछ पेड़ काट कर ले गए और इस दौरान उन्होंने वन कर्मियों पर फायरिंग भी की थी। विभाग ने ये लकड़ी अब बाजपुर के इटव्वा गांव से बरामद कर ली है। मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी लिखवाई थी और साथ ही इनमें से कुछ लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी किए जाने की मांग वन विभाग ने की है। साथ ही वन अधिनियम में भी मुकदमा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मंडुवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। दाम को 2 रुपए 68 पैसे बढ़ा दिया गया है। अब 38 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से किसानों से खरीदी होगी, जबकि ये पहले 35 रुपए 78 पैसे प्रति किलो था। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीटिंग के बाद ही बड़ा फैसला लिया है। सहकारी समिति की महिलाएं सीधे खरीद सकेंगी, बिचौलियों के जरिए खरीद नहीं हो सकेगी। जो प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी हमारी हैं, जिनकी संख्या लगभग 670 है, इनके माध्यम से हम किसानों से मडुआ खरीदेंगे। इसी प्रकार हमारे 61,000 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें 4,59,000 हमारी समूह की बहनें उससे जुड़ी हुई हैं। नैनीताल में ट्रैफिक का प्रेशर कम करने के लिए सरकार रोपवे का प्लान जरूर बना रही है, लेकिन पिछले 5 साल में सर्वे तक पूरा नहीं हो पाया है। अब ऐसे में अगले एक साल में रोपवे से पर्यटक लाने
आने को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ये दावा भी किया जा रहा है। उस पर अब सवाल खड़े होने लग गए। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल हल्द्वानी रोपवे पिछले 5 साल में 5 कदम भी नहीं चल सका। सरोवर नगरी में गाड़ियों का दबाव कम करने के लिए 2018 में रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक रोपवे की प्लानिंग की गई। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको तैयार करेगी। सर्वे पूरा करने के साथ जमीन की भी जांच होगी। हालांकि इस काम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी पालन करना होगा जिसमें बलिया नाले और आसपास की कमजोर पहाड़ियों का ट्रीटमेंट करना होगा। हालांकि दावा अगले साल में रोपवे से पर्यटन लाने का है। बहुत अल्प समय में मैं समझता हूं अगले साल तक हो जाना चाहिए रोपवे। NHAI से मैंने बात करी है, उनका एक दूसरा फोरम भी है NHAI का, बनाएगी NHAI, लेकिन टेक्निकल सारी चीजें दूसरी विंग उनकी देखती है, उनसे मेरी बात हो गई है। राज्य सरकार ने शुरुआत में 700 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया और अब मामला NHAI के पास है, लेकिन काम आसान नहीं है। हनुमानगढ़ी की पहाड़ी पर पहले ही हेलीपैड से लेकर रोडवे स्टेशन, DFO ऑफिस तक बनाने की प्लानिंग हुई, मगर भूवैज्ञानिकों ने पहाड़ी को कमजोर बताया क्योंकि मनोरा थ्रस्ट लाइन इसी के नीचे से गुजरती है और इसी वजह से अंग्रेज भी नैनीताल तक ट्रेन नहीं लाए। रोड का रूट भी बदलना पड़ा था। कोई भी ऐसी रिपोर्ट कोर्ट के आगे नहीं लेके आई थी कि जिससे ये प्रूव हो सके कि वो जगह सेफ है। पुराने जितने जियोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने यही कहा कि उस जगह कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन करना ठीक नहीं है। हालांकि सच ये भी है कि नैनीताल में जाम की समस्या विकराल हो चुकी है और इसका हल हर हाल में ढूंढना है। लिहाजा उम्मीद है कि सारी रुकावटों को दूर करने के बाद जल्द रोपवे बने और सैलानियों को भी सफर के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का मजा मिले। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।